हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह। आज हम लोग कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग टॉपिक नेवर बीन वेल सिंस NBWS के अंडर में लेते हैं। जैसे पेशेंट कहता हो कि जब से हमें ये हुआ है उसके बाद से मैं कभी ठीक नहीं रहा हूँ, या जब से हमें टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड के बाद से अभी तक हम सही ढंग से ठीक नहीं हो पाए हैं। तो ये जो स्थिति आती है, इसमें हम लोग यही कहेंगे कि नेवर बीन वेल सिंस टाइफाइड। तो इस स्थिति में NBWS टाइफाइड में जो दवाएं होगी वही दवाएं वहाँ काम करेगी। वहाँ ये नहीं हमें सोचना है कि इन्हें बीमारी क्या हो रही है अभी तत्काल, जिसके लिए पेशेंट को हमारे पास आया है, लेकिन मेन कॉज हमें मिल गया है। और कॉज ये है कि जब से ये बीमारी हुई है तब से मैं ठीक नहीं हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक पर वीडियो। सबसे पहला टॉपिक आता है एबॉर्शन। अगर कोई पेशेंट ही हमें ये कहे, खास करके स्त्रियाँ, कि जब से हमारा एबॉर्शन हो गया है उसके बाद से मैं कभी भी ठीक नहीं रही हूँ, कभी ये बीमारी हो रही है, कभी वो हो रही है, कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कोरिया, या बहुत तरह की चीज़ें बताती हैं। लेकिन मेन रीज़न होता है उसके कहने में, मेन थीम है कि जब से हमें ये बीमारी हुई है उसके बाद से। तो इस स्थिति के लिए हमारे यहाँ सीकेल कॉर दवा है। अगर किसी को एबॉर्शन होने के बाद से वो कभी ठीक ना रहे तो उस स्थिति में हम लोग सीकेल कॉर देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। दूसरी है नेवर बीन वेल सिंस बर्न। अगर कोई कभी किसी कारण से जल गया हो, चाहे वो ड्राई हीट हो या वेट हीट, जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर कोई तेल वगैरह से जलता है तो ज़्यादातर वो वेट हीट में आता है और ज़्यादातर इसके घाव सूखने में देर लगते हैं और ये लास्टली दाग छोड़ देते हैं। लेकिन वही अगर ड्राई हीट रहा, डायरेक्ट आग रहा, तो वो आसानी से ठीक होता है। तो अगर कोई कभी बर्निंग की वजह से कभी किसी तरह से जल गया हो और उसके बाद से उसे कुछ न कुछ तरह तरह की परेशानियां आ रही है, तो इस कंडीशन को हम लोग नेवर बीन वेल सिंस बर्निंग। तो नेवर बीन वेल सिंस बर्न्स में हमारे यहाँ कॉस्टिकम इसकी दवा है। कॉस्टिकम देने से उनका ये परेशानी लगभग समाप्त हो जाता है। मैंने कई एक केस देखा है बर्न के बाद में, खास करके केलॉइड हो जाता है, वो सारा स्किन जो है बहुत हार्ड हो जाता है, एकदम पत्थर की तरह। तो उसके लिए हम लोग कॉस्टिकम भी देते हैं, लेकिन साथ में उस सिम्टम को कवर करते हैं। जैसे अगर स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया हो तो कैलकेरिया फ्लोर भी देते हैं साथ में, लेकिन वहाँ पर कॉस्टिकम हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज इसका मेन रीजन नेवर बीन वेल सिंस बर्न्स है। फिर एक आती है स्थिति नेवर बीन वेल सिंस चेस्ट अफेक्शंस। पेशेंट कहता है कि जब से इसको खांसी हुआ या जो ऐसी बीमारी जो लंग्स में हुआ हो, चेस्ट में हुआ हो, तो कहता है कि उसके बाद से ये कभी ठीक नहीं रहा। बच्चों की माँ आती है, कहती है जब से इसको निमोनिया हुआ है तो उसके बाद से देखते हैं कि हमेशा बीमार रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, ये हमें कभी भी उसका सही तरह से ठीक नहीं हुआ है। तो इस स्थिति के लिए हमारे यहाँ सल्फर दवा है। सल्फर देने से ये स्थिति ठीक हो जाती है। और एक स्थिति है क्लाइमैक्सिस। नेवर बीन वेल सिंस क्लाइमैक्सिस। जब स्त्रियों की क्लाइमेटिक पीरियड आता है तो उसके बाद से वो हमेशा कभी दर्द, कभी पैर दर्द, कभी सर दर्द, तो कभी और भी किसी तरह की समस्या, कमर दर्द, तो कहीं ब्लीडिंग, इस तरह से कुछ न कुछ समस्या बताते रहेगी। तो स्त्रियाँ यही कहती है कि जब से पीरियड बंद हुआ है उसके बाद से हमेशा हम बीमार ही रहे हैं, कभी ठीक नहीं हो पा रहे हैं।
तो इस स्थिति के लिए हमारे पास लैकेसिस दवा है। लैकेसिस देने से ये स्थिति ठीक हो जाती है। नेवर बीन वेल सिंस डिप्थीरिया, गले की बीमारी। अगर किसी को डिप्थीरिया हो गया हो, घेघा रोग जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसके बाद से फिर वही बात आती है कि कभी ठीक नहीं रहे हैं। पेशेंट कहता है कि जब से इसको गला में ये जो हो गया था ना इन्फेक्शन, उसके बाद से कभी हम लोग ठीक नहीं रहे हैं। बराबर खांसी तो जुकाम तो कुछ न कुछ होते रहता है। तो इस स्थिति में हमारे यहाँ 3 दवाएं हैं, लैकेनाइनम, फाइटोलाका और पायरोजिनम। इन 3 दवाओं में देख लिया जाएगा कि इसका सिम्टम है और भी कुछ सिम्टम लेकर, और उस हिसाब से हम लोग देंगे दवा और वो ठीक हो जाता है। फिर एक स्थिति आती है इन्फेक्शियस डिजीज। नेवर बीन वेल सिंस इन्फेक्शियस डिजीज। तो वो इन्फेक्शियस डिजीज किसी तरह का हो सकता है, चेस्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है, या कहीं कोई बड़ा घाव वगैरह हो सकता है। तो इस तरह से देख लिया जाएगा कि इस तरह का इन्फेक्शन है। तो अगर किसी को कभी इन्फेक्शियस डिजीज होने के बाद अगर पेशेंट हमेशा ठीक नहीं रहता है, तो इसके लिए हमारे यहाँ सोरिनम दवा है। सोरिनम देने से वो पेशेंट ठीक हो जाता है। इन्फ्लुएंजा जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सीजन चेंज हुआ और उसका इन्फ्लुएंजा हो गया, सर्दी खांसी बुखार जो भी चीज़ हो गया, तो उस समय जो भी हम लोग दवा कराए, पेशेंट ठीक हो गया किसी तरह से। बाद में होता है 6 महीने बाद कि सर देखिए ना, इसको जब से इन्फ्लुएंजा हुआ था उसके बाद से ये ठीक नहीं रह रहा है, इसको उस समय से बराबर सर्दी रह गया या उस समय से बहुत चिड़चिड़ा रह रहा है। इस तरह से करके कोई भी परेशानी, लेकिन काउज इसका बताया जाएगा कि उसी समय से है, उसके बाद से, उसके पहले तक तो ये बच्चा बहुत ठीक था। तो उस स्थिति के लिए हम लोग जेलसीमियम देते हैं। जेलसीमियम से ये चीज़ ठीक हो जाएगा। इनवेल सिंस निमोनिया के बाद भी बहुत बार लोगों को कुछ न कुछ परेशानी लगी रह जाती है। तो इस स्थिति में हम लोग काली कार्प देते हैं, और काली कार्प से ये जो निमोनिया के बाद के लक्षण हैं सारे वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आती है प्यूबर्टी। नेवर बीन वेल सिंस प्यूबर्टी। इसका पेशेंट कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करेगा कि जब से ये बच्चा सियाना हुआ, बचपन में तो बहुत ठीक ठाक था, और ज़्यादातर खास करके लड़कियां, तो होता है कि जब से सियानी हुई है, मीन्स प्यूबर्टी मीन्स एक तरह से ये समझ लीजिए कि जिस समय से इसका मेंसेस स्टार्ट हुआ हो, उसके बाद से हमेशा इसे कुछ ना कुछ पेट में दर्द, तो कभी पीरियड में पेन, कभी कुछ बराबर लगा रहा है। ये उस समय से कभी ठीक नहीं रहती है। जब देखो तो बेड पर चली जाती है, बेड पर लेट जाती है, हमारा तबीयत ठीक नहीं है। तो इस स्थिति के लिए हमारे पास पल्सेट्ला दवा है। पल्सेट्ला देने से वैसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। नेवर बीन वेल सिंस सेप्टिक फीवर। अगर किसी को सेप्टिक फीवर हो गया हो और उसके बाद से वो ठीक नहीं रह पाया हो, सेप्टिक फीवर हुआ उस समय जो भी ट्रीटमेंट दिया गया, एलोपैथ होम्योपैथ जो भी हुआ उस समय दिया गया, और उसके बाद से पेशेंट बोले कि हमेशा कुछ न कुछ परेशानी लगा रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति के लिए हम लोग पायरोजिनम दवा देते हैं। पायरोजिनम से ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं। नेवर बीन वेल सिंस टाइफाइड। अगर किसी को टाइफाइड हो गया हो और उसके बाद से फिर उसके बराबर कुछ न कुछ लगा रहा हो, जैसे सर दर्द या सर्दी खांसी, कुछ भी जो कि उस समय के बाद से इसका ठीक नहीं हुआ हो, हमेशा बीमार पड़ रहा है हमेशा या बार बार हो जा रहा है, तो इस स्थिति में हमारे यहाँ 4 दवाएं हैं। कार्बोवेज,
मैग्नेम, सोरेनम और पायरोजिनम। तो इन चारों दवाओं में से और भी कुछ सिम्टम लेकर देख लिया जाएगा और जो भी सिम्टम सही हो उस हिसाब से दवा दिया जाएगा और ये पेशेंट ठीक हो जाता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है तो दोस्तों, धन्यवाद।